ठीक है, थैंकफुलनेस, ग्रैटिट्यूड। हम कहते हैं कि इम्प्रोवाइजेशन थिएटर असल जिंदगी की तरह है, चीज़ आगे कैसे मूव करेगी। ठीक है, कोई और थॉट? हाँ, लेकिन मुझे भी कल में प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ था कि ये क्या बना रहा है, लेकिन ये मेरे ऊपर नहीं थी कि मैं ये बोलूँ, वही चीज़ बोलूँ जो उसकी इमेजिनेशन में चल रही है। आई जस्ट नीड टू रिसीव। इम्प्रोवाइजेशन थिएटर की क्लास है, जिसका मतलब है फिल्बदी थिएटर, बग़ैर किसी तैयारी के, स्क्रिप्ट के, रिहर्सल के, लाइव ऑडियंस के सामने खाके, खेल, सीन्स और किरदार तश्कील किए जाते हैं। तो ये एक ख़ास जॉनरा है इम्प्रोवाइजेशन थिएटर, जिसकी यहाँ पे ट्रेनिंग हो रही है। जब मैं नर्सरी में था तब से मैं रेगालिया शोज़ और छोटे छोटे शोज़ करता था। कभी दरक बनता था तो कभी कोई जानवर बनता था। शॉर्ट कोर्स से जब स्टार्ट किया तो मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस बहाल हुआ और काफ़ी इंटरेस्ट आने लगा इन कामों में। तो इसलिए उसको हम अपने जब सेशन में लाते हैं तो काफ़ी जल्दी ज्वाइन कर लिया, इंटर के बाद ही कर लिया था। यहाँ पे मैं थिएटर कर रही हूँ, बाकी थिएटर में और भी बहुत कुछ है, राइटिंग, वॉइस। जो भी यहाँ पर आता है वो शौक से आता है। काफ़ी सारी चीज़ें आपको यहाँ पर लर्न करने को मिलती हैं। मेरे अंदर जो क्वालिटी है मैं उस चीज़ को लेके चलूँगा। अब मैं किस तरह वो तय करेगा तुझे क्या करना है। आप नहीं करेगा, आप सिर्फ माइंड को टिकट देंगे। आपका गिफ्ट जो है आपके लिए कैसे मानी जाएगा? इस्तेमाल मैं बहुत डिफरेंट स्टाइल में म्यूज़िक करता हूँ। मैं बाय चॉइस हूँ। मैं तब मेरे घर में या फैमिली बैकग्राउंड में कोई भी ऐसा नहीं है कि मैं कोई म्यूजिशियन था। मैं गिटार प्लेयर और प्लस प्रोड्यूसर, म्यूज़िक प्रोड्यूसर और उस तरह का मैंने स्टार्ट किया। मैंने काफ़ी लंबी जर्नी है मेरी। कोई कीबोर्ड्स पे आता है, कोई गिटार्स पे आता है, कोई ड्रम्स पे आता है, कोई बेस बजाता है, कोई वायलिन सीखता है, कोई फ्लूट सीखता है, कोई सितार आता है, तो कोई सारंगी सीखता है। तो डिफरेंट स्टूडेंट्स यहाँ पर आते हैं। मतलब हमारे और कोई वो सबसे ज़्यादा तो वोकल्स पे आते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स। म्यूज़िक की थ्योरी होती है प्रॉपर, नोट्स वगैरह सिखाते हैं आपको, म्यूज़िक पढ़ना सिखाते हैं। या जैम करने से पहले या स्टार्ट करने से पहले, कोई भी चीज़ कर जाने से पहले हम लोग स्टडी कर लेते हैं उस चीज़ की। अब जब ये टेम्पो है, शौक को पूरा करना है तो यहाँ आने के बाद पता चला कि म्यूज़िक एक अलग चीज़ है, एक फ़ील है, एक ऐसा आर्ट है जिसको आप महसूस करते हो अपनी रूह के साथ। दुनिया की पढ़ाई तो आप करते हो जो आप करते हो, लेकिन म्यूज़िक इज़ समथिंग डिफरेंट, जिसको आप सुन के पहचानते हो, सुन के महसूस करते हो, फील कर सकते हो, वो बिल्कुल अलग है।
मेरे हिसाब से म्यूज़िक एक ऐसी चीज़ है जो कभी ख़त्म नहीं हो सकती। उस फील्ड में तो मैं हूँ, लेकिन इसमें तो मुझे रहना ही रहना है। पेट की खुराक है तो ये रूह की खुराक है, इस हिसाब से। सब मिलके गा लो अल्लाह की मस्जिद। अब 1 2 3 4। म्यूज़िक तरीके से आपकी सोल की एक्सटेंशन कहला सकते हैं कि आपकी जो रूह है वो दुनिया से कैसे बात करती है, म्यूज़िक के तहत करती है। स्टार्टिंग से हो रहा है, अभी वही पक्का करते हैं। आ जाओ। अगर हम लोग कॉलेज जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं, हम लोग मैथ्स फिज़िक्स वगैरह पढ़ते हैं, जब हम म्यूज़िक पढ़ते हैं उससे लाइफ में क्या होता है कि हमारे पास एक रिदम आता है, डिसिप्लिन आता है। जब म्यूज़िक हमारे पास आ जाता है तो उसके बाद ये है कि हम अपनी ज़िंदगी के दूसरे मामूलात में भी उसको इस्तेमाल करते हैं। अब मैं ले एक एक नोट ऐड।